नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद चैनल जैन जी किसान पर। आज दोपहर का समय है, घड़ी में 2 बज रहे हैं और खेत के ऊपर खड़ा सूरज जैसे आग उगल रहा है। तापमान 41 डिग्री पार कर चुका है, चारों तरफ सन्नाटा है। लेकिन इस सन्नाटे के अंदर एक अदृश्य संघर्ष चल रहा है। ये लड़ाई किसी कीट या बीमारी से नहीं, ये लड़ाई है गर्मी के खिलाफ और जिंदगी के लिए। आपने ध्यान दिया होगा, सुबह जो पौधे ताजे और सीधे खड़े थे, वही अब दोपहर में थके हुए नजर आते हैं। पत्तियां सिकुड़ रही हैं, किनारे ऊपर की तरफ मुड़ रहे हैं, जैसे पौधा खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। पहली नजर में लगता है कि शायद थ्रिप्स या कोई चूसक कीट हमला कर रहा है, लेकिन सच कुछ और है। अगर ऊपर की नई पत्तियां नहीं, बल्कि नीचे की पुरानी पत्तियां मुड़ रही हैं, तो समझ जाइए ये कीट नहीं, हीट स्ट्रेस है। जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पौधे की सबसे बड़ी चिंता होती है पानी को बचाना। पत्तियों के जरिए जो पानी बाहर जाता है उसे विज्ञान में ट्रांसपीरेशन कहते हैं, और जब यह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पौधा खुद को बचाने के लिए पत्तियां मोड़ लेता है ताकि पानी का नुकसान कम हो सके। अब यहीं पर किसान सबसे बड़ी गलती करता है। पौधा मुरझाया दिखा और तुरंत पानी चालू कर दिया, लेकिन हर मुरझाया पौधा प्यासा नहीं होता। अगर मिट्टी में पहले से नमी है और फिर भी पौधा झुका हुआ है, तो इसका मतलब है जड़ें कमजोर हो चुकी हैं या सड़ने लगी हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादा पानी देना इलाज नहीं, नुकसान को और बढ़ाना है। इसका एक आसान तरीका है, एक पौधा निकालकर उसकी जड़ देखिए। अगर जड़ सफेद और मजबूत है तो पानी की जरूरत है। अगर जड़ काली या बदबूदार है तो समझ जाइए समस्या अंदर है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ पानी से इस लड़ाई को जीता जा सकता है? जवाब है नहीं। इस गर्मी से लड़ने के लिए पौधे को चाहिए अंदर से ताकत, और यह ताकत आती है सही पोषण से। सबसे पहले आता है पोटेशियम। यह पौधे का कंट्रोल सिस्टम है। पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। पोटेशियम तय करता है कि ये कब खुलेंगे और कब बंद होंगे। तेज गर्मी में यह इन छिद्रों को बंद करके पानी को बचाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो पौधा खुला रह जाता है और धीरे धीरे सूख जाता है। इसके बाद आता है कैल्शियम। यह पौधे की दीवार को मजबूत बनाता है। जब तापमान बढ़ता है तो कोशिकाएं कमजोर पड़ जाती हैं, लेकिन कैल्शियम उन्हें टूटने नहीं देता। यह जड़ों को भी गहराई तक जाने में मदद करता है, जहां से पौधा ठंडी मिट्टी से पानी ले सके। लेकिन ध्यान रखिए, कैल्शियम और फास्फोरस को एक साथ देना अक्सर असर कम कर देता है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। जब पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं तो इसका मतलब है कि पौधा खाना बनाना बंद कर रहा है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का हिस्सा है, यानी यही वह तत्व है जो पौधे को हरा और सक्रिय रखता है। इसके बिना पौधा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, चाहे पानी कितना भी हो। अब एक और जरूरी तत्व जिंक। यह पौधे के अंदर एक खास सिस्टम को चालू करता है जिसे हम हीट से बचाने वाला प्राकृतिक रक्षा तंत्र कह सकते हैं। यह पौधे को अंदर से रिपेयर करता है, गर्मी से हुए नुकसान को ठीक करने में मदद करता है। और अगर आप इस सुरक्षा को और बढ़ाना चाहते हैं तो सिलिकॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पौधे की कोशिकाओं को और मजबूत बनाता है, जिससे गर्म हवा और तेज धूप का असर कम हो जाता है। जब हालात ज्यादा खराब हो जाएं, तो एक और उपाय है सीवीड एक्सट्रैक्ट। यह पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ स्टिमुलेटर देता है, जिससे वह जल्दी रिकवर करता है। अब बात करते हैं रणनीति की। फसल को बचाने के लिए आप कर सकते हैं NPK 0:52:34+, बोरॉन का फोलियर स्प्रे। छोटी फसल में यूरिया के साथ मैग्नीशियम और जिंक सल्फेट सिंचाई सिर्फ जरूरत के अनुसार, अंधाधुंध नहीं। जब आप यह सब करते हैं तो आप सिर्फ खेती नहीं कर रहे होते, आप एक सिस्टम को समझकर उसे संभाल रहे होते हैं। अब वही 41 डिग्री तापमान डराने वाला नहीं लगता। पत्तियों का मुड़ना अब संकेत है, समस्या का नहीं, समाधान का। क्योंकि अब आपके पास ज्ञान है और सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत है। याद रखिए, मिट्टी बोलती है, पौधे संकेत देते हैं, बस हमें उन्हें समझना आना चाहिए। कल सूरज फिर उतना ही तेज होगा, लेकिन इस बार आपके पौधे तैयार होंगे। उनके पास पोटेशियम की सुरक्षा होगी, कैल्शियम की मजबूती होगी और जिंक का संरक्षण होगा।
अब वे सिर्फ बचेंगे नहीं, बल्कि मजबूती से खड़े रहेंगे। और जब आप शाम को अपने खेत को देखेंगे, तो आपको सुकून मिलेगा कि आपने सही समय पर सही कदम उठाया, क्योंकि खेती सिर्फ मेहनत नहीं, समझ और निर्णय का खेल है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही असली काम की खेती की जानकारी के लिए जैन जी किसान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।